शिवलिंग के नीचे ये जो अर्घा आप देख रहे हैं, इसको वैसे तो अर्घा ही कहते हैं और प्राचीन काल में इस अर्घे का कोई महत्व ही नहीं था। जब हम इस दिव्य लिंग को देखते हैं तो इसे लिंग इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृताय। ओम। ईश्वर सदियों से ही मनुष्य की जिज्ञासा का कारण रहा है। इतिहास में ज्ञात ऐसा कोई भी तथ्य नहीं जब कोई मनुष्य यह जान पाया हो कि ईश्वर क्या है। आज ये संसार ईश्वर को न जानता है, न देखा है, न सुना है। इसीलिए हम लोग हर रोज मंदिरों में आरती गाते हैं, तुम हो एक अगोचर। अगोचर का अर्थ है जिसका कोई गोचर ना हो, जिसे देखा न जा सकता हो, लेकिन सबके प्राणपति, प्राण के रूप में सब में विद्यमान हो। तो एक ऐसे ईश्वर की तलाश में जो प्राण के रूप में सबके भीतर विद्यमान है लेकिन उसका कोई गोचर नहीं है, इसी तलाश में आज हम लोग फिर आ पहुंचे हैं श्री झारखंडी बाबा सरकार की शरण में। झारखंडी बाबा की प्रेरणा से एक चीज तो सिद्ध होती है कि इस समय जहां पर मैं बैठा हूं, ईश्वर की कृपा और उनके आशीर्वाद से मुझे किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं। ये कुशासन जिस पर मैं बैठा हूं, ईश्वर के लिए यही मेरा सिंहासन है। लगातार जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव की आराधना, इससे क्या तात्पर्य है, तो मन में हमेशा एक ऐसा प्रश्न कौंधता है जो इतिहास के गर्भ में छुपा हुआ है। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी मैं परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान शिव, जिनका भव्य स्वरूप आप अपने समक्ष देख पा रहे हैं, ये इस धरती पर पूजे गए पहले देव हैं। अगर हम लोग समय की बात करें तो आज से करीब 7000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता जब अपने चरम पर हुआ करती थी, तो पहली बार वहां पे हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी गर्दन के ऊपर का धड़ एक पशु के समान है और गर्दन के नीचे का धड़ एक मनुष्य के समान है, एक शिला पर बैठा हुआ है और उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे वो कोई दिव्य पुरुष हो। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो दिव्य पुरुष जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा होती थी, वो पशुपति हैं और पशुपति का मतलब है भगवान शिव। यहां से ये सिद्ध हो जाता है कि संसार में पहली बार पूजे गए जो देव हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, महादेव शिव हैं। इसी क्रम में पूरे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं और कुछ के ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। सभी को समेट करके देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि जिस सनातन धर्म, जिस हिंदू धर्म या जिस सनातन सभ्यता की आज हम लोग देन हैं, आज हम लोग वंशज हैं, उसकी जो रीढ़ है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो सृजन है, वो भगवान शिव के द्वारा होता है। अगर इस शिवलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जाए तो आप इसके तरफ देख पा रहे हैं कि ये जो शिवलिंग है, ये एक लिंग के समान नजर आता है और इस शिवलिंग के नीचे ये जो अर्घा आप देख रहे हैं, इसको वैसे तो अर्घा ही कहते हैं और प्राचीन काल में इस अर्घे का कोई महत्व ही नहीं था। इसीलिए आज जब हम लोग इस शिवलिंग को देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो लिंग है, ये एक स्टैंड के ऊपर स्थित है और ये जो स्टैंड है, इसे अर्घा कहते हैं। अगर आप इस अर्घे को ध्यान से देखें तो ये अर्घा
एक स्त्री की योनि के आकार का नजर आता है। ठीक इसी तरीके से जब हम इस दिव्य लिंग को देखते हैं तो इसे लिंग इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये लिंग की आकृति का है, और योनि के ऊपर लिंग का जब समावेश होता है तो इसे सृजन कहते हैं। इसीलिए शिव मंदिरों में गर्भगृह का कॉन्सेप्ट होता है। एक बच्चा जब अपनी माता के गर्भ में आता है तो वो गर्भ ही उसका घर होता है। ठीक इसी तरीके से जब इस महान आकृति को आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये इस सृष्टि का सृजन है। इस सृष्टि की रचना इसी प्रक्रिया के द्वारा हुई है, इसी प्रोसेस के द्वारा हुई है। इसलिए सृजन का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। और ये सृजन चूंकि गर्भगृह में होता है, इसीलिए शिवलिंग के चारों तरफ गर्भगृह की स्थापना करी जाती है। ये इस शिवलिंग का वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन अगर हम लोग पौराणिक महत्व या मान्यताओं की बात करें तो शिव महापुराण में भगवान शिव से संबंधित एक पूरी कथा हमको मिलती है। पुराणों में जो भी कथाएं हमको सुनाई जाती हैं या जो भी कहानियां हमको बताई जाती हैं, उनका उद्देश्य केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों को आम बोलचाल की भाषा में समझाना होता है। इसीलिए पुराणों की कहानियों में किरदार गढ़े जाते हैं। पहले के समय में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसानी से समझ जाए। इसीलिए किस्से कहानियों के माध्यम से उनको ये सारी बातें समझाई जाती थीं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाएं तो हमें लिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों स्पर्श नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो शिवलिंग है ये सृष्टि की रचना का प्रतीक है, और जहां से सृष्टि की रचना हुई है वो तो पूजनीय है। इसीलिए जब हम मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते, केवल दूर से ही दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनकी शुद्धता भी बनी रहती है, उनकी पॉजिटिविटी भी बनी रहती है, और उसी सकारात्मक ऊर्जा से हम भी ऊर्जावान होते हैं। शायद इसीलिए जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। अगर बात सिर्फ ऑरा की करी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो झारखंडी बाबा मंदिर का जो प्रायंगण है, इस प्रायंगण में जब आप आएंगे तो अपने आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। हम लोग जिस गांव में इस समय बैठे हैं उस गांव के कुल देवता, आराध्य, परिवार के सदस्य, परिवार के मुखिया सब झारखंडी बाबा हैं। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि यदि मान लिया जाए तो पत्थर में भी भगवान है, और यदि ना माना जाए तो भगवान तो स्वयं पत्थर के होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारी आस्था, हमारा विश्वास यही किसी पत्थर को भगवान बना देता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बैठे हैं तो ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये आपके सामने साक्षात विश्व रूप में भगवान शिव विराजे हैं। वर्ष 1928 जब पहली बार इस शिवलिंग की चर्चा, झारखंडी बाबा की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में फैली थी। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि वर्ष 1928 यानी कि आज से करीब 100 वर्ष पूर्व से इस मंदिर को यहाँ पर जाना जा रहा है, और जिन सज्जन ने इसके बारे में बताया उनके बाबा इस मंदिर में पूजन किया करते थे। इन सारी कहानियों को, तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर आर्कियोलॉजी की टीम भी आई है। साथ ही साथ हमने यहाँ से कुछ नमूने भी कलेक्ट किए हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जाएंगे, और वहाँ से रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलेगा कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस मंदिर परिसर में कुछ वृक्ष, कुछ टहनियाँ, मंदिर के अंदर के कुछ नमूने और कुछ पुरानी ईंटें जांच का विषय हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस मंदिर की कहानी करीब 1000 वर्ष पुरानी है। अगर मैं आपसे अपना निजी अनुभव साझा करूं तो मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि जिस दिन से मैंने झारखंडी बाबा प्रायंगण में पांव रखा है, जिस दिन से झारखंडी बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, मेरा जीवन बदल गया है। इसीलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, झारखंडी बाबा के दर्शन करिए
और अपने जीवन को लाभान्वित करिए और अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा झारखंडी बाबा से प्राप्त करिए। मैंने तो यहाँ आने के बाद आज यही सीखा कि ऊंचे ऊंचे सिंहासन भी फीके पड़ जाते हैं जब इस कुशासन पर बैठा एक व्यक्ति अपने आप में सिंहासन कहलाता है। तो ये झारखंडी बाबा की महिमा है। आप लोग इस मंदिर की छत देख सकते हैं, टीन की छत है। आज से करीब 250 वर्ष पूर्व जब झारखंडी बाबा के पहली बार दर्शन हुए थे तो वो झाड़ियों में हुए थे, इसीलिए इनको झारखंडी बाबा नाम दिया गया। और तब से इस मंदिर की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो दिव्य स्वरूप आप भगवान का देख रहे हैं ये लगातार ऊंचा हो रहा है। हम लोग इस समय फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं। नीचे झाड़ियों में भगवान के दर्शन हुए थे। 14 फीट की वर्तमान समय में इनकी हाइट है। अगर आप देखना चाहें तो आप चारों तरफ के नज़ारे देख सकते हैं कि जो मुख्य भूमि है वो मंदिर से कितना नीचे है। इसलिए यहाँ से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर को ऊपर स्थापित नहीं किया गया है। ये प्रतिमा स्वयं ऊपर आती चली जा रही है अगल बगल की भूमि की तुलना में। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य सड़क है वो काफ़ी नीचे आपको नजर आएगी, काफ़ी नीचे। इसकी जब हाइट यहाँ पर हम लोगों ने नापी तो करीब 14 फीट की निकलती है और वहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ रही है। यहाँ पर झारखंडी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना करी गई है पिछले ही वर्ष, जिसका कार्य मंदिर की देखरेख करना एवं क्षेत्र का विकास करना है। ट्रस्ट के माध्यम से मुझे ये पता चला कि इस मंदिर की जो छत आप देख रहे हैं इसका पक्का निर्माण भी इसीलिए नहीं करवाया गया क्योंकि भगवान लगातार ऊंचे हो रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये छत तोड़ के ऊपर निकल जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनको स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने ऊपर कोई शेड नहीं चाहिए। यही रीज़न है कि यहाँ पर कोई शेड नहीं डाली गई है। इसके अलावा मंदिर परिसर भी आप चारों तरफ देख सकते हैं। कई सारी प्राचीन कुटियाँ और संतों का वास भी रहा है झारखंडी बाबा मंदिर। तो आज हम लोग प्रभु के जिस आशीर्वाद की तलाश में यहाँ पर आए थे वो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। झारखंडी बाबा की प्रेरणा और कृपा से हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। जो भी यहाँ से सैंपल्स लिए गए हैं, नमूने कलेक्ट किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको अगला वीडियो यहाँ पर बना करके इस मंदिर की डिटेल कहानी सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, झारखंडी बाबा को जाने, उनकी शरण में आए, अपनी दुख तकलीफें ख़त्म करें और एक दिन ये स्थल विश्व रूप में जाना जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए। यह हमारा समाज है, हमारा धर्म है, धर्मेव रक्षति रक्षता। जब हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को विराम देता हूँ। जल्द ही मिलते हैं झारखंडी बाबा सीरीज में अगले वीडियो के साथ। जय श्री झारखंडी बाबा।